मूवी शुरू हुई है रैप्चर के कई साल बाद। रैप्चर एक ऐसा इवेंट है जिसमें सारे क्रिश्चियन, चाहे वो जिंदा हों या मर गए हों, उन्हें ऊपर गॉड से मिलने बुला लिया जाएगा। फिर जजमेंट होगी, जो लायक होगा उसे गॉड के पास भेज दिया जाएगा और जो नहीं होगा उसे वापस नीचे फेंक दिया जाएगा। तो इस मूवी में वो इवेंट हो चुका है, मतलब ये पोस्ट एपोकलिप्स है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। इन्हीं में से है इजराइल और उसका बॉयफ्रेंड कीनन। ये दोनों जंगल में रहने वाले कल्ट से निकलकर भाग रहे थे। रैप्चर के बाद उस कल्ट ने मान लिया कि स्पीच एक सिन है, इसलिए कल्ट का कोई भी मेंबर बात नहीं करता और मुंह से एक शब्द भी ना निकले, इसलिए कल्ट में मौजूद सभी लोगों के वोकल कॉर्ड्स निकाल लिए गए हैं। ये हम जो इजराइल के गले पर गुदा हुआ क्रॉस देख रहे हैं, ये उसी का निशान है। यही क्रॉस हर मेंबर के गले पर है क्योंकि सभी के वोकल कॉर्ड्स निकाल लिए गए हैं ताकि वो सिन ना करे। मतलब ये एक साइलेंट मूवी है जिसमें सब कुछ हमें खुद समझना होगा। इजराइल जंगल में अपने लिए कुछ खाने का जमा करके कीनन के लिए एक ब्रेसलेट बना रही थी, तभी अचानक उसे कोई हलचल सुनाई दी, जिससे वो जल्दी कीनन के पास गई जो आराम से आग जलाकर बैठा था, पर इससे कल्ट वाले उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। इजराइल ने जल्दी से आग बुझा दी और वो काफी परेशान हो रही थी और कीनन ने उसे शांत किया, जिसके बाद इजराइल ने कीनन को वही ब्रेसेस पहना दिया। वो दोनों काफी खुश थे। तभी उन्हें विस्लिंग की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि कल्ट के मेंबर इसी विस्लिंग से आपस में बात करते हैं। मतलब कल्ट वाले इन तक पहुंच गए। वो दोनों जल्दी से छुपने लगे, लेकिन किरण को पता था कि इस तरह हम दोनों नहीं बच पाएंगे, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए कीनन इजराइल से अलग हो गया। पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद दोनों ही पकड़े गए। फिर कल्ट वाले उन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डालकर ले जाने लगे, जहां रास्ते में दोनों गाड़ियां अलग हो गईं। ये इजराइल को एक खास जगह पर लेकर आए जहां पर सैक्रिफाइस होता है। वहां कल्ट के लीडरों में से एक जोसेफिन भी थी। फिर इजराइल को एक चेयर पर बांध दिया गया और जोसेफिन ने उसके पैर पर एक कट लगा दिया। खून बहते ही वहां बहुत तेज हवा चलने लगी, तो जोसेफिन सहित बाकी लोग दूर जाकर खड़े हो गए और बहुत तेज सांसें भरने लगे। एक रिचुअल के पैटर्न में वैसा कर रहे हैं। वनमानुष के लिए जले हुए इंसानों की तरह दिखने वाले डीमन जो खून के प्यासे हैं। रैप्चर के बाद बचे हुए इंसानों के साथ धरती पर ये भी मौजूद हैं। ये कैसे आए हमें ये तो नहीं बताया गया। ये क्रीचर ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए इजराइल के खून से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आ रहे थे। इजराइल फ्री होने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिससे उसने चेयर तोड़कर अपना एक हाथ फ्री कर लिया। उस टाइम कल्ट का एक मेंबर उसी देख रहा था, क्योंकि वो पहली बार किसी सैक्रिफाइस में शामिल हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। बाकी तीनों तो चुपचाप खड़े थे, लेकिन इजराइल को फ्री होता देख वो जल्दी से आकर इजराइल को रोकने लगा, जिससे इजराइल ने भी वो चेयर का टुकड़ा सीधा उसके गले में घुसा दिया। तड़पते वो लड़का पीछे हटा तो क्रीचर ने पहले उसे ही उधेड़ दिया। ये सब देखकर इजराइल भी डर गई थी, पर अब उसके पास मौका था तो वो वहां से भाग गई। ये तीनों जब तक होश में आए तब तक इजराइल काफी दूर जा चुकी थी। उन्होंने बस इतना देखा कि क्रीचर इनके साथी की लाश ले जा रहे हैं। इजराइल भागते हुए खंडेर में आई जहां एक नदी बह रही थी। इजराइल ने पहले अपने ऊपर से खून साफ किया, फिर वो पानी पीकर नदी से आगे बढ़ने लगी, पर तभी उसे कीनन की याद आ गई तो वो रुक गई। उसने आसपास से थोड़ी जड़ी बूटी जमा करके उसे अपने घाव पर लगा ली। तभी ये क्रीचर उसके पीछे आ गया। वो उससे डर कर अंदर आकर बैठ गई। क्रीचर भी अंदर आ रहा था, पर अब घाव पर पत्ते बंधे हैं तो खून की स्मेल भी नहीं आ रही थी। साथ ही इजराइल कोई आवाज भी नहीं कर रही थी, तो वो अंदर आए बिना ही वापस चला गया। मतलब ये क्रीचर देख नहीं सकते और सुन सकते हैं या नहीं वो हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि इनकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज है। क्रीचर के जाने के बाद इजराइल आगे सड़क तक पहुंची, जहां वो गाड़ी के टायरों का पीछा करके आगे बढ़ने लगी। आगे वो कल्ट के कैंप तक पहुंच गई, जहां पर बहुत सिक्योरिटी थी। कैंप के चारों तरफ फेंसिंग थी ताकि कोई अंदर ना आ पाए, पर इजराइल पहले भी यहां से भागी थी, तो वो अपने सीक्रेट रास्ते से वापस अंदर आ गई। अंदर उसे वही ब्रेसलेट मिल गया जो उसने कीनन को पहनाया था, जिससे वो समझ गई कि कीनन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तभी वहां जोसेफिन आने लगी, तो इजराइल उससे बचने के लिए एक टेंट के पीछे छुप गई। पर जोसेफिन भी उसी टेंट के अंदर आ गई, क्योंकि इस टेंट के अंदर उसकी बूढ़ी माँ थी। फिर अपनी माँ को देखने के बाद वो चर्च में आ गई, जहां पर सारे मेंबर मौजूद थे। यहाँ हम कल्ट की मेन लीडर मरियम को देख पाए, जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, और पूरा कल्ट इसी के इशारों पर चलता है, क्योंकि सभी का मानना है कि हवाएं गॉड की मर्जी बताती हैं, जिन्हें ये चर्च की दीवार के एक होल से सुनती हैं। फिर ये जो ऑर्डर देती हैं वो सभी मानते हैं। जैसे इसको ऑर्डर था इजराइल को मारने का, जिसे जोसेफिन पूरा नहीं कर पाई, इसलिए इसे एक जोरदार चाटा मिल गया। इजराइल भी चर्च के नीचे ये सब छुपकर देख रही थी। तभी उसे थोड़ी आवाज हो गई, जिससे जोसेफिन ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन किसी तरह हाथ पैर मारकर इजराइल दोबारा भाग गई। इजराइल कैंप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी जोसेफिन ने बेल बजाकर सभी को अलर्ट कर दिया, जिससे सभी इजराइल के पीछे लग गए, पर सही टाइम पर वो बाहर निकल ही गई। जोसेफिन ने उस पर गोली भी चलाई, पर फिर भी वो किसी तरह बचकर वहां से भाग गई।
फिर भागते हुए थोड़ी देर बाद रात हो गई। इजराइल के हाथ से थोड़ा खून भी बह रहा था, जिस वजह से कुछ क्रीचर भी उसके पीछे लग गए। उससे बचते हुए वो मेन रोड तक पहुंची। तभी सामने से ट्रक आ गया। ड्राइवर ने ट्रक से निकलकर इजराइल का हालचाल पूछा और इस पूरी मूवी में पहले इंसान को हम बोलते हुए दिखे। ये एक सर्वाइवर है जो थोड़ी दूर पर रहता है। इजराइल तुरंत ट्रक में जाकर बैठ गई और ड्राइवर भी उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। उसने इजराइल के हाथ के घाव पर बांधने के लिए कपड़ा दिया और वो उससे बार बार सवाल किए जा रहा था, पर इजराइल तो कुछ बोल ही नहीं सकती। फिर वो थोड़ा आगे पहुंचे ही थे, तभी एक गोली सीधा ड्राइवर के सर में आके लगी, जिसे कल्ट का मेंबर ने सामने खड़े होकर चलाई थी। जिसे वो ड्राइवर तो नहीं बच पाया, पर ट्रक ने मेंबर को भी उड़ा दिया और आगे जाकर क्रैश हो गया। इजराइल भी काफी जख्मी थी, पर उसे पता था कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो किसी तरह ट्रक से बाहर निकली। बाहर उसे वो मेंबर भी दिख गया जो गोली चलाने वाला था, पर तभी इजराइल उस पर टूट पड़ी। उन दोनों में काफी स्ट्रगल चला, पर मेंबर की टांग टूट चुकी थी, जिससे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। वो बस अपने हाथों का यूज कर रहा था, तो इजराइल ने अपने पैर यूज कर लिए। बड़ी मुश्किल से उसने गन रिलोड की और उसे गोली मार दी। गन उसी के हाथ में फंसे हुए। फिर गन लेकर वो जंगल में आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर पर उसे कीनन बैठा हुआ देखा, पर यह एक ट्रैप था जिसे इजराइल समझ नहीं पाई और उसमें फंस गई। उसके फंसते ही कल्ट का एक और मेन मेंबर सामने आया जो उसे तुरंत मारना चाह रहा था। तभी हवाएं चलने लगी, जिस बीच इजराइल रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में उसके हाथ से खून बहना चालू हो गया, जिसे स्मेल करके वहां पर क्रीचर भी पहुंच गए। आते ही सबसे पहले उनने पहले मेंबर को ही लपेट लिया और उसके टुकड़े लेकर चलते बने। जितनी देर में इजराइल पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और कीनन नीचे था, तभी एक क्रिएचर कीनन को भी घसीट कर ले गया और एक क्रिएचर इजराइल के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन इजराइल ने अपने पास वाली रस्सी उस क्रीचर के गले में फंसा दी, फिर उस रस्सी को पकड़कर नीचे कूद दी, जिससे क्रीचर लटक कर खत्म हो गया। अब कीनन की मौत से इजराइल बहुत गुस्सा थी, तो वो सीधा कैंप पर पहुंच के अपना गुस्सा दिखाने। पहले उसने विसिल बजाकर गार्ड को भटकाया, फिर मौका देखकर अंदर घुसी और सीधा चर्च में पहुंच गई मरियम को खत्म करने। पर जब उसने देखा कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो उसके हाथ ही नहीं उठे, लेकिन मरियम के उड़ गए। उसने इजराइल को जोर से मारा, जिससे इजराइल बेहोश होने लगी, लेकिन गिरते गिरते भी उसने मरियम के पेट पर नाखून मार दिए। फिर कल्ट के मेंबर उसे कब्रिस्तान में ले गए, जहां पहले उसके मुंह पर अच्छे से खून लगाया, फिर कॉफिन में बंद करके उसे जिंदा ही दफना दिया। मेन बात यह है कि कॉफिन एक सुरंग से जुड़ा था। इजराइल उस सुरंग के अंदर जाने लगी, जहां उसे ढेर सारी इंसानी हड्डी मिली। साथ ही क्रिएचर भी मिल गया जो उसे मारने को तैयार था। उससे बचने के लिए इजराइल वापस कॉफिन में आ गई, लेकिन उसके पीछे वो क्रिएचर भी वहां पर आ गया। वो एकदम इजराइल के ऊपर आ गया था, लेकिन इजराइल के हाथ पर लगे मरियम के खून को स्मेल करके वो वापस चला गया। इजराइल एंजल ऑफ डेथ का नाम है और इजराइल अब इन्हें अपने नाम का मतलब समझाएगी। कॉफिन से निकलकर वो वापस कैंप पर पहुंची और आते ही सबसे पहले उसने वो टर्न जलाया जिसमें जोसेफिन की बूढ़ी माँ थी, जिससे वहां पर आग पूरे कैंप में फैल गई। तो कल्ट के मेंबर यहां वहां भागने लगे। तभी इजराइल गन उठाकर सभी मेंबर को भूनने लगी। तभी जोसेफिन उसके सामने आ गई, तो उसने एक गोली जोसेफिन को भी ठोक दी। एक गार्ड अब भी गन लेकर डटा हुआ था, पर जल्दी इजराइल ने उसे भी मरियम से साफ कर दिया। फिर पूरी तबाही मचाने के बाद वो चर्च में गई, पर इस बार मरियम ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया। यहां उन दोनों में काफी लड़ाई चली, जिसके आखिरी में इजराइल ने मरियम के गले पर काट लिया। तभी जोसेफिन दोबारा उठकर अंदर आ गई, जिस बीच मरियम का लेबर पेन भी स्टार्ट हो गया। इधर इजराइल और जोसेफिन की फाइट शुरू हो गई, जिसके अंत में इजराइल ने एक क्लीवर उठाकर जोसेफिन का अंत कर दिया। इधर मरियम ने बच्चे को जन्म तो दे दिया था, पर बच्चे को देखकर वो बहुत खौफ में थी। उसने डर के मारे खुद ही अपना गला काट लिया। तभी वहां तेज हवाएं चलने लगीं और सारे क्रीचर चर्च में आने लगे। इजराइल ने जाकर रोते हुए बच्चे को गोद में लिया। तब हम देख पाए कि बच्चा तो बकरी की तरह दिख रहा है, मतलब कि वो एक डेविल है। डेविल ने सभी कल्ट वालों को पागल बना दिया। जो मैसेज ये हवाओं से लेते थे वो गॉड का नहीं बल्कि डेविल का था। पर इजराइल बच्चे को देखकर खुश है। सारे क्रीचर उसके आगे झुक गए और उसके स्माइल से हम समझ पाए कि वो इस नई पावर को एंजॉय करने वाली है।